हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग जो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का, क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का बेटा, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन, उसको हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। पिछली 2 क्लासों में बेटा हमने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे और एक्सरसाइज 7.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। बेटा सब्स्टिट्यूशनल मेथड को अगर मैं कहूँ, अगर अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूँ आपको, तो रामबाण है ये। क्या है ये? रामबाण है। कोई सा भी इंटीग्रेशन होगा तो 90% क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशनल से कर पाओगे। ठीक है। अब ये होता क्या है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी और की जगह पे। ठीक है। अब देखो इसको समझते बेटा। मान लीजिए हमारे को इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है और इसके साथ एक और फंक्शन है मल्टीप्लाई एफ एक्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है एफ एक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है एफ डैश एक्स है। तो अब हमारे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए ऐसा भी समझ लीजिए इसको, और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, पावर एन लगा देते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से कोई ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे कि जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे दूसरा मिल जाए। तो देखो अगर एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो एफ डबल डैश एक्स मिलता है, लेकिन जब मैं एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे एफ डैश एक्स मिल जाता है। तो जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं पहली बात। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी, कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वैल्यू को हम मान लेंगे। तो एफ एक्स को हमने टी बोल दिया बेटा। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी। तो ये जो एफ डैश एक्स डी एक्स आ रहा है, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, डी टी कर देंगे, और एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया टी की पावर एन, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी। तो कंप्लीट क्वेश्चन जो था वो टी में आ गया है, और बेसिक फॉर्मूला एक्स की पावर एन वाले में आ गया है। तो ये तो हमको आते ही क्या होता है बेटा, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास। अब टी का वैल्यू क्या था वो वापस पुट कर देंगे, तो टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ एक्स की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्या होता है, हमको क्या करना होता है बेटा, कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो बेसिक फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उन बेसिक फार्मूला से हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होता है। तो फिर हम सोचते हैं कि क्या इसमें ऐसे कोई 2 या 3 फंक्शन हैं जिनमें से किसी एक फंक्शन को एज्यूम कर लिया जाए टी, और उसका डिफरेंशिएशन भी उस क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, तब हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगा देते हैं। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उस फंक्शन को एज्यूम करते हैं कोई दूसरा वेरिएबल। एक्स तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्स में तो क्वेश्चन है, वाई कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, यू कर सकते हैं, वी कर सकते हैं। जनरली हम टी लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने टी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर जो ये एफ डैश एक्स डी एक्स था, इसकी जगह डी टी आ गया, इसकी जगह टी की पावर एन आ गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे उनमें कन्वर्ट हो गया है, यानी टी की पावर एन में कन्वर्ट हो गया। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली ये हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। फिर हमें जो आंसर देना है वो एक्स में देना है क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था, तो टी को वापस से रिप्लेस कर देंगे जो उसका ओरिजिनल फंक्शन था एफ एक्स, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं बताता हूँ एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको। देखो बच्चों एग्जांपल लिखा है बिल्कुल बेसिक सा, हमको इंटीग्रेशन करना है cos x into sin स्क्वायर x dx दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, cos x है और sin स्क्वायर x है। किसको t बोलूं कि दूसरा मिल जाए, तो देखो अगर cos x को t बोलता हूं तो माइनस का sin x मिलता है, जबकि मेरे पास sin स्क्वायर x है, तो वहां पे काम नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं sin x को t बोलता हूं तो cos x मिल रहा है, तो यहाँ पता लग गया किसको t बोलना है। तो हम लेट क्या करेंगे कि लेट sin x इज इक्वल टू t, तो cos x और x का dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये जो cos x dx है यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई अपने dt आ जाएगा, और sin x को क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, t स्क्वायर dt। क्या बन गया भाई, t स्क्वायर dt। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। और फिर t का वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, तो हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आ सकता है। तो जरूरी नहीं है जो पीछे बुक के अंदर आंसर दिया है वही मिले, बट आपका अप्रोच, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, स्टेप्स जो आप यूज कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ नए फॉर्मूलेज आ रहे हैं, वो भी आपको देखने होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको याद रखना है। पहले मैं बताऊंगा आया कैसे बेटा ये। तो देखो डायरेक्ट तो 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है नहीं अभी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको sin x अपॉन cos x लिख देते हैं भाई, और ये हो जाता है हमारा dx। ठीक है बच्चों, अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आप sin x को t बोलें या आप cos x को t बोलें। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं sin x को t बोलता हूँ तो cos x तो आता है, बट cos x इंटू dx आता है, बट ये cos x तो डिवाइड में आ रहा है। इसका मतलब sin x को t नहीं रख सकते इस केस में, तो किसको रखेंगे, cos x इजिकल टू t रखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x, x का dx इजिकल टू dt। तो यहाँ से बेटा sin x इंटू dx क्या बन जाएगा, माइनस का dt। तो इसकी जगह, पूरे की जगह क्या रख देंगे, माइनस का dt, और 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा। और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो अब अच्छे से आता है, क्या होता है भाई, log mod x होता है। तो ये आ जाएगा माइनस के अंदर log mod के अंदर cos x। अब बेटा cos की एक प्रॉपर्टी होती है, इस नेगेटिव को ये पावर में ले लेगा ऊपर, ये हो जाएगा log के अंदर mod में 1 अपॉन cos x। और जब ये 1 अपॉन होगा तो आंसर क्या आएगा, log के अंदर mod sec x प्लस c। तो हमें ध्यान रखना है 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आया कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये समझा दिया। अब सिमिलरली cot x का भी हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे होता है बेटा। पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, फिर इस सॉल्यूशन को देखें बेटा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, cot x को क्या लिख दूंगा बेटा मैं, cos x अपॉन sin x dx। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये तो आएगा, बट ये मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, हमें cos x dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब की बार sin x को t बोलेंगे, इस बार क्या करेंगे, sin x को t। तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, 1 अपॉन t dt, यानी कि log mod t प्लस c। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या आ गया बच्चों, log mod sin x प्लस c। तो ये हमें याद होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको भी। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला ये भी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है बेटा, ये होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। एक तो ये होता है बेटा, फिर क्या करते हैं, इसको हम साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करके एक और आंसर इसका हम लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, इसको अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार आप लोग कन्वर्ट करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर इसको वापस देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्या सेल्फ करेंगे इसको कि कैसे आया इसका आंसर बेटा। चलिए करिए सभी। देखिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग मॉड, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 अपॉन cos x लिख दीजिए, प्लस इसको क्या लिख देंगे हम लोग, sin x अपॉन cos x प्लस c चल ही रहा है। ये हो गया log मॉड 1 प्लस sin x अपॉन में cos x प्लस c हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, तो देखो अब आपको ये डायरेक्ट मतलब पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है। 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ मैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो जब इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2a भी करते ही साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू और मल्टीप्लाई में कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, ठीक है भाई, इसकी जगह ये रख सकता हूँ। तो ऐसा करने पर क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा लॉग के अंदर मॉड में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में इसका होल स्क्वायर आ रहा है, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इज मल्टीप्लाइड विद कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर एक पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी बेटा। फिर क्या आएगा फर्दर, आगे देखो आगे क्या होगा, ये लॉग के अंदर आ गया मॉड में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन का एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू प्लस सी चल रहा है। अब देखो और क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ देखेंगे बेटा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग मॉड कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। और ऐसा करने पर बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो ये रफ कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर लें आप लोग, अब मैं ऐसे इसको रफ कर रहा हूँ। ऐसा करने पर क्या होगा बेटा कि ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज लॉग के अंदर मॉड में 10, देखो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये जगह 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। तो इसका एक तो ये फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। पाई बाई इसको ओपन करोगे ना 10a प्लस बी से, तो ये आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो जब ओपन करोगे तो 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है बेस का, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी दोनों आए कैसे, तो ये वाला कैसे आया, इससे ये कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया, बट ये ओरिजिनल फॉर्मूला कैसे आया था ये भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए अब देखो बच्चों, इसके अंदर थोड़ा सा हमको क्या है ना कि ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये डिराइव नहीं हो पा रहा था। तो हम क्या करते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखिएगा आप लोग, sec x तो है ही मेरे पास, मैं sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और sec x माइनस के टेन एक्स से डिवाइड भी कर रहा हूँ, ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स हो गया। अब ऐसा करते हैं, क्या फायदा हुआ, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा sec स्क्वायर x प्लस का sec x, यहाँ प्लस है बेटा, sec x इंटू टेन एक्स और अपॉन में sec x प्लस का tan x हो गया बच्चों। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि अगर मैं इस फंक्शन को t बोल देता हूं, क्या sec x प्लस tan x को अगर मैं t बोल देता हूं और डिफरेंशिएट करता हूं, तो sec x का क्या होगा बच्चों, sec x इंटू tan x प्लस इसका क्या होगा sec स्क्वायर x और फिर x का क्या होगा dx और इजिकल टू dt। तो देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यही तो है, ये हमें मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग के अंदर मॉड t प्लस सी। तो यहाँ पर अगर t का वैल्यू रखूंगा तो लॉग में मॉड क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, sec x प्लस tan x प्लस सी, ठीक है बच्चों, आ गया डेरिवेशन। तो देखो हमको क्या करना है, हमको याद रखना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस c होता है, या इसका एक और फॉर्मेट होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है। सिमिलरली एक और इंटीग्रेशन होता है बेटा cosec x dx का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, log के अंदर मॉड में cosec x माइनस का cot x प्लस सी होता है, और या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग के अंदर मॉड में tan x बाई टू प्लस सी होता है, ठीक है। ये आया कैसे दोनों, तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने sec x का, सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इसको t बोलेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके अंदर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हूं मैं डायरेक्ट, अगर ऐसा होता है कहीं पर f dash x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी।
इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे किसका, एफ एक्स को जब टी बोलोगे तो ये हमको एफ डेस एक्स डी एक्स मिल जाएगा, तो 1/t log t हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए, एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन में 1/x log x dx, या आपको मिल जाए इंटीग्रेशन में log x अपॉन 1/x dx, तो ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 1/x में फंक्शन है, क्या है 1/x में फंक्शन है log x, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x आ रहा है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस सी। बट इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें आप इसको t बोलेंगे तो ये आपको dt में मिलेगा, तो ये होगा t dt, तो यहाँ से आपके पास आएगा log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो बेटा ये फॉर्मूला तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इस मेथड पे है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जब 1 के अंदर f कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो डायरेक्ट आप log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका, देखो बेटा आपको, मान लीजिए आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx, ठीक है, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब देखो अगर ये मेरा fx है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x और 1 का 0, तो ये fx और ये f डेस x है, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस c, लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। और एग्जांपल देखो, मान लो इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, अगर ऐसा इंटीग्रेशन है बच्चों, तो देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर ये fx है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x आएगा, तो देखो ये f डेस x है ये fx है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा आंसर आएगा। आई क्या बात समझ में। तो इस तरह से बेटा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो है आपकी एनसीईआरटी की 7.2, उसमें हमने जो क्वेश्चन करेंगे वो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले या उसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और इसकी हेल्प से जो फॉर्मूले हमने अभी निकाले 3-4 फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, tan x के, cot x के, sec x के और cosec x के, ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला, इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें, रिवाइज कर लें। इसके बाद ही फिर आप लोग क्या करें, 7.2 को सेल्फ अपने आप से सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए, प्रॉब्लम आए, तब आप वीडियो देखें और सॉल्यूशन को देखें। उस सॉल्यूशन में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बेटा।